राम राम। जय माई की भक्तों। माई की कृपा आप पर बनी रहे। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि उतारा क्या होता है, उतारा रखा क्यों जाता है, उतारा कैसे रखा जाता है, उतारे का सामान क्या होता है, क्या लगता है, क्या देवी का सामान होता है, क्या देवताओं के उतारे का सामान होता है, कितने समय का उतारा रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, इसकी प्रक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उतारा किसी भी हम देवता को पूजते हैं या पूजना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ समय चाहिए होता है या ये देखने के लिए कि हमें आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कभी कभी हमारे पास रुपए पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो उस समय हम देव से कुछ समय मांगते हैं कि माता या देव जो भी हैं आपके बाबा, हमें आप कुछ समय की मोहलत दीजिए ताकि हम अपना सब कुछ मैनेजमेंट करके सब कुछ करके आपकी जो भी भेंट है, आपकी जो भी चढ़ावा है वो हम आपका पूरा कर सकें। इसलिए उतारे रखे जाते हैं। और उतारी का सामान क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर उतारी का सामान होता है कि अगर आप किसी देवी का उतारा रख रहे हैं तो उतारा रखा जाता है। कोई भी लाल वस्त्र लीजिए। पहले तो सामग्री होती क्या है मैं ये बता देता हूँ। सामग्री होती है, एक आपको इसमें लाल वस्त्र चाहिए, एक नारियल, एक नींबू, एक लौंग का जोड़ा, हल्दी की गांठ, कोयले की गांठ और थोड़े पीले चावल मतलब हल्दी चावल और 5-10 रुपये भेंट और एक पान का पत्ता। इतना सामान आपको चाहिए होता है। ये किसी भी देवी के लिए होता है। किसी भी देवी का आप पता रखना चाहते हैं ये आपका सामान लगेगा। अच्छा, और देव का सामान क्या होता है, अगर कोई क्षत्रिय देव है, जैसे श्री गौड़ बाबा, श्री ठाकुर बाबा महाराज जी, इन सब के लिए उतारे का सामान होता है। सफ़ेद वस्त्र होता है। सफ़ेद वस्त्र, पान, लौंग, सुपारी, जनेऊ, हल्दी चावल और जो भी आपकी भेंट बने, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो आपकी इच्छा हो वो आप रख सकते हैं। या आपके कोई प्रेत महाराज हैं, कोई भूले बिसरे कोई पुरखा हैं आपके जो जानकार हैं या जानकार थे या कोई परेशान कर रहे हैं, तो क्या होता है उनके लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा कि सामान वही रहेगा। मतलब एक पीला वस्त्र और स्थान पर जहाँ पे हो थोड़ी वहाँ की माटी, पान और एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, नारियल और हल्दी चावल और जो भी आपकी दक्षिणा बने वो, और कुछ पीले फूल। और जो माता की मैं बताया था तो उसमें ये बता उसमें भी आपको फूल वगैरह लेने हैं। फूल ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो आप फूल रख सकते हैं सब में। और कितने समय का रखा जाता है, कितने समय का नहीं रखना है, ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। सबसे पहले उतारा कितने दिनों का रखा जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि उतारा अगर कोई आपको बाहरी तंत्र क्रिया से परेशानी है, किसी का कराया हुआ तंत्र है या कहीं बाहर से आपको समस्या हो रही है, तो आप उस देव को मनाना चाहते हो, उससे ये देखना चाहते हो आपने कहीं झरवाया है तो आप ये देखना चाहते हो कि आराम मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, उस स्थिति में आप उसका उतारा रखोगे। तो उतारा तो रखोगे आप, तो उतारे के लिए आपको समय कितना चाहिए। अगर बाहरी कोई चीज़ है तो उसके लिए आपको कम से कम समय लेना जरूरी है। और उतारा किसी की गैर मौजूदगी में ना रखा जाए। अगर आप यहाँ पर स्थान पर जुड़े हो तो मुझसे परामर्श करके या दरबार में आके बाबा से परामर्श करके फिर उतारे रखिए। या आप मुझसे नहीं जुड़े हो, आप और कहीं स्थान पर भी जाते हो तो आप एक बार उनकी आज्ञा लीजिए और ये उतारे रखिए। ठीक, अगर कोई बाहरी समस्या होती है तब। अच्छा, और बाहरी समस्या के लिए आपको कम से कम उतारा रखना कितने दिन का है। अगर समस्या जटिल है तो 8 दिन का, या समस्या कोई नॉर्मल है आपको लगता है कि मैनेजमेंट हो जाएगा तो आपको 15 दिन का उतारा रखना है। इससे ज़्यादा आपको उतारा नहीं रखना है। क्यों इतने दिन का उतारा रखा जाता है, क्या बात होती है, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ठीक,
तो आपको क्या करना है कि जिसका भी उतारा रखना है, तो सबसे पहली बात, जैसे आपको किसी भी देव की पूजा करनी है तो आपको याद रहे कि जितने समय का आप उतारा रख रहे हो उसके बीच आप कोई भी ऐसा कार्य ना करो कि आपके देव नाराज हो। मान लीजिए कि आपने अपने देव पूजन का उतारा रख दिया 2 महीने का और आप अपनी शादी पार्टी एंजॉय कर रहे हो, तो उस समय आपको देवता परेशानी कर देगा, क्योंकि आप अपने शौक तो कर रहे हो और देवता का समय रख दिया आपने 2 महीने का, तो ये गलत होता है। तो और खुद के देव और जो बाहरी देव हैं उनके लिए भी